हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को छू जाएगी। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो तब तक मेहनत करना मत छोड़िए जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। तो आज की हमारी कहानी ऐसी ही है, इसे एंड तक जरूर सुने। एक लड़का है विवेक चौधरी, और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने 3 साल पहले चंडीगढ़ आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और इसलिए वो मुझे हॉस्टल का खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी दे देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आपको पता है कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया नया हॉस्टल में आया तो खूब एंजॉय करता था। लाइफ एकदम मस्त थी मेरी, ना कोई टेंशन ना कोई रोक टोक। हॉस्टल आए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में दोस्तों ये सब आम होता है। मेरे साथ के कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे। वे तो अपने हॉस्टल के कमरों में रोज ही पार्टी किया करते थे और मुझे भी धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा। और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम थे, इसलिए पापा से बहुत डांट पड़ी और पापा ने खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल मैंने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वही पैग पर पैग लगते थे। क्योंकि रात को हम पैग लगा लेते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने तो सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे प्रोफेसर ने भी वार्निंग दे रखी थी कि सुबह की क्लास में आया करो वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन मैं था कि अपनी ही धुन में रहता था। और फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। रात के 12:30 बजे का टाइम था। हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक कोई न ऑटो वाला और न कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया 250 रुपए में पूछा तो उसने 400 रुपए बताया, जो कि बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मोल भाव करने के बाद वह 250 रुपए में माना। ऑटो में चलते चलते मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा कि भाई इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं हैं? तो स्टेशन पर तो उसका जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा कि आप भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? तो उस ऑटो वाले ने कहा, सर मैं अक्सर रात को 12 बजे के बाद स्टेशन पर आ जाता हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका बेटा भी है और उसके स्कूल की फीस और अन्य जरूरतों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मुझे बातों से वो ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि भाई आप कितना पढ़े हो? तो ऑटो वाले ने कहा, सर मैंने इंजीनियरिंग की है। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। मैंने पूछा कि भैया आप इंजीनियरिंग की है तो नौकरी क्यों नहीं की? कॉलेज के टाइम पे मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था और इसलिए इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जागकर पैसा कमाना ना पड़ता।
उस ऑटो ड्राइवर ने मायूसी भरी आवाज में कहा। ये सुनकर हम सभी दोस्तों के तो जैसे होश ही उड़ गए और उस दिन से हमने फैसला किया कि सुबह जल्दी उठेंगे और इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पूरी करेंगे। और आखिरकार हम सब ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पूरी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि दिल में ऐसा जज्बा जगाओ कि सुबह अलार्म क्लॉक से पहले आपका जुनून आपको जगा दे और फिर देखना इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना आपको बड़ा आसान लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को अपना जुनून बनाएं और देखिए आप उस मंजिल को जरूर पार कर जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।